वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में हम शुरू करेंगे परमुटेशन और कम्बिनेशन। ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 है। तो परमुटेशन और कम्बिनेशन चैप्टर कुछ ऐसा चैप्टर है कि इसमें बहुत ही कम कैलकुलेशंस कम हैं, लेकिन इसमें थोड़ा थिंक करना पड़ता है, सोचना पड़ता है अगर आपने प्रॉब्लम करने हैं तो देखते हैं परमुटेशन और कम्बिनेशन क्या है। परमुटेशन कम्बिनेशन की मैं आपको डेफिनेशन दूं उससे पहले थोड़ी सी मैं एग्जांपल के साथ शुरू करना चाहूँगा कि जैसे आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है। तो सपोज़ आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने जा रहा है, तो उस क्लास में से 10 बच्चे वॉलंटियर लेने हैं, हम काम करने के लिए लेने हैं। तो जो टीचर है वो कैसे चूज़ करेगा बच्चों को? 10 बच्चे लेने हैं 50 बच्चों में से जो वॉलंटियर एज ए वॉलंटियर काम कर सकें। तो वो टीचर 10 बच्चों को अलग अलग डिफरेंट वे में चूज़ कर सकता है। जैसे मान लो वो ऐसा भी चूज़ कर सकता है कि रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 10 तक ले लिए। ऐसा भी चूज़ कर सकता है रोल नंबर 11 से लेके रोल नंबर 20 तक ले लिए, ठीक है। ऐसा भी चूज़ कर सकता है रोल नंबर 21 से लेके 30 तक ले लिए। और ऐसा भी वो चूज़ कर सकता है कि जिनके इवन नंबर हैं, जो फर्स्ट इवन नंबर है 2, 4, जिनके रोल नंबर इवन नंबर में आते हैं उनको चूज़ कर लें पहले 10 बच्चे, या जिनके बच्चों के रोल नंबर ऑड नंबर में आते हैं उसको चूज़ कर लें। तो वो किसी तरह भी चूज़ कर सकता है, लास्ट वाले बच्चों को भी चूज़ कर सकता है। तो ये जो चूज़ करना है और सिलेक्शन करनी है, ठीक है, तो ये आता है एक्चुअली कम्बिनेशन में। ये लिखा हुआ कम्बिनेशन, मैं परमुटेशन की बात बाद में करूँगा, पहले मैं कम्बिनेशन। तो ये कम्बिनेशन में आता है। और अब क्या है, बच्चे 10 चूज़ कर लिए। 10 बच्चे चूज़ करने के बाद उनको अगर आप उनको टी शर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्योंकि वॉलंटियर है तो नंबरिंग करनी है उनकी। किसी के टी शर्ट में नंबर 1 होगा, किसी की नंबर 2 होगा। तो अगर बच्चों को नंबरिंग करनी है तो किसी को भी नंबर 1 दे सकता है, वो किसी को नंबर 2 दे सकता है। तो वो एक डिफरेंट पैटर्न बनेगा। 10 बच्चों में से नंबर 1 किसी बच्चे को आ सकता है, ठीक है। और अगर वो चाहे तो वो पैटर्न चेंज भी कर सकता है। तो ये जो पैटर्न बनते हैं, डिफरेंट पैटर्न बनेंगे, तो ये परमुटेशन में आता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होती है और परमुटेशन में अरेंजमेंट होता है। और यहाँ परमुटेशन में आपने ये ऑलवेज रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि अरेंजमेंट बहुत मैटर करता है कि कहाँ पर किसकी पोजीशन कहाँ पे है, नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 3 पे कौन सा है। जैसे क्रिकेट की टीम होती है, 11 होते हैं, तो ये मैटर करता है कि नंबर 1 पे कौन जाएगा, नंबर 2 पे कौन जाएगा, ठीक है। तो जब ये ऑर्डर मैटर करेगा तो वो परमुटेशन की बात कर रहा है, समझ लो। और अगर सिलेक्शन हो, सिर्फ चूज़ करने हो, तो सिलेक्शन तो उसमें कोई मैटर नहीं करता, उसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करेगा सिलेक्शन में। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन जो है परमुटेशन की। सिंपल डेफिनेशन है, परमुटेशंस अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर। अरेंजमेंट करना है, कुछ चीज़ें दी हुई हों आपको और किसी डेफिनेट कितने ऑर्डर में, किस ऑर्डर में है वो, तो वो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे परमुटेशन में आ जाएंगे। और कॉम्बिनेशन की बात ओनली सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है उसमें से कुछ सिलेक्शन करनी है, किस वे में सिलेक्शन होगा तो वो कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। सीधी सी बात है। अब बात करते हैं आगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट, जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, वो जो उसका बेस है वो दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हम इसके क्वेश्चन को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चनों को, ठीक है। तो जैसे जैसे साथ साथ
क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा आपको। तो अब मैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आपकी जो बुक में एग्जांपल दिया हो उसकी बात करता हूं। जैसे हमारे पास, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन बाद में बोलूंगा, लेकिन पहले ये बोल रहा हूं कि जैसे कोई बच्चा है, उसके पास 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट है, ठीक है, तो वो 3 पैंट्स को और 2 शर्ट्स को कैसे कैसे पहन सकता है, वो कैसे वियर कर, वो चूज कर सकता है। तो देखो, जैसे हम अगर पैंट 1 की बात होती है, 3 पैंटें हैं, उसको मान लो टैगिंग कर दिया, एक को पैंट को दे दिया पैंट P1, दूसरी पैंट को नाम दे दिया P2 और तीसरी पैंट को P3 कर दिया, ठीक है, और शर्ट को S1 कर दिया, दूसरी फर्स्ट शर्ट को S1 कर दिया, सेकंड शर्ट को मान लो S2 कर दिया। तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो कैसे वो उनको पहन सकता है। तो देखो, ताकि बिल्कुल जो हमें मिले तो बिल्कुल डिफरेंट, जो भी कॉम्बिनेशन मिले, जो भी पेयर मिले, डिफरेंट हो। तो जब मैं पैंट P1 की बात करता हूं, एक फर्स्ट पैंट की बात करता हूं, तो उसके साथ शर्ट S1 और S2 पहन सकता वो। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया, पैंट P1 और S1। फर्स्ट डे उसने ये पहन ली, सेकंड डे ऐसा भी हो सकता है कि P1 और S2, एक दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया। अब जब पैंट P2 की बात करते हैं तो उसका शर्ट S1 के साथ कॉम्बिनेशन बन गया, P2 S1, और P2 पैंट के साथ शर्ट S2 का कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। अगर पैंट P3 की बात करते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन P3 और शर्ट S1 के साथ बन गया, और पैंट P3 का कॉम्बिनेशन शर्ट S2 के साथ बन गया। तो टोटल मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन हुए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कॉम्बिनेशन, अगर उसके पास 3 पैंट्स होंगी और 2 शर्ट्स होंगी तो वो 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो जो मल्टीप्लिकेशन, अगर हमने इसको कॉम्बिनेशन की, ये तो हमने फिजिकल बता दिया ये ऐसे करके, अगर ऐसे हमने इसे डायरेक्ट देखना हो तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ पैंट्स 3, नंबर ऑफ शर्ट्स 2, टोटल अरेंजमेंट्स उसके कितने बन गए, 3 × 2, तो ये 6 हो गए, तो 6 पेयर बन गए। तो यही जो है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का है। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, वो क्या बोलता है, इफ देयर आर m ways to do one event and n ways to do another event, then there are m into n, this is important, m into n ways to do the both things in particular order। तो अगर इवेंट बात की कर रहा हूं, अगर मैंने पैंट चुननी है तो एक इवेंट हो गया, अगर मैंने शर्ट चुननी है तो सेकंड इवेंट हो गया। तो इसने यही बोला कि इफ देयर आर m ways, तो पैंट चुनने के कितने वेज हैं, 3 वेज हैं, यहां m के प्लेस पे 3 रख सकते हैं। इफ देयर आर 3 वेज टू डू वन इवेंट, हमने पैंट चूज कर ली, एंड देयर आर n वेज, n के प्लेस पे 2 रख दो, शर्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, 2 वेज टू डू अनदर थिंग, ठीक है, देन देयर आर m into n's, 3 into 2 वेज टू डू द बोथ थिंग। अगर हम इन दोनों इवेंट्स को इकट्ठा करना हो, ठीक है, तो कितने वेज हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, तो वो 6 वेज डायरेक्ट हमें पता लग जाएगा। हमें यहाँ जब हम ये देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम फिजिकल नहीं देखते, हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कितने वेज से हम उसको कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो ये तो था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल। और अगर इसमें थोड़ा और एक एग्जांपल और है आपकी बुक में, उसको भी मैंने यहाँ लिखा है। तो इसमें क्या था कि एक बच्चा है और वो उसके पास 2 बैग हैं, बैग B1 और बैग B2, ओके, और उसके पास टिफ़न 3 टिफ़न है, टिफ़न T1 ने नाम दे दिया उसको, या डिफरेंट कलर का आप बोल सकते हो, T1 T2 T3, 3 टिफ़न है उसके पास।
नंबर ऑफ बैग्स 2 है उसके पास, नंबर ऑफ टिफन 3 है, और उसको वाटर बॉटल उसके पास 2 है। ठीक है, तो उस बच्चे ने तीनों चीज़ें के कम्बिनेशन बनाने हैं, अरेंज इनको लेके जाना है। तो कितने वो डिफरेंट बन सकते हैं, कितने तरीकों से वो तीन चीज़ों को ले सकता है ताकि जो फाइनली उसको मिले बिल्कुल डिफरेंट मिले। तो क्या हो सकता है इसमें, अगर फिजिकली देखें, अगर मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल लगाऊंगा तो वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसने यहां पे 3 इवेंट हो रहे हैं। फर्स्ट इवेंट वो बैग सेलेक्ट करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, नंबर ऑफ बैग्स 2 है, ठीक है, और उसके बाद टिफन सेलेक्ट करेगा, टिफन नंबर ऑफ टिफन कितने हैं 3 है, और उसके बाद वो वाटर बॉटल सेलेक्ट करेगा, वाटर बॉटल कितनी है 2 है। तो टोटल वो उसके जो कितने तरीके से वो चूज कर सकता है, तो हमारे पास आ जाएंगे 12। ठीक है, तो अगर इसको आप गिनो तो 12 फिजिकली हमने किया तो हम उसके पास 12 ही है। देखो कैसे, अगर उसने बैग B1 चूज किया, ठीक है, बैग B1 की बात कर रहे हैं अभी, तो उसमें क्या है, बॉटल्स उसके पास टिफन 3 है, T1 T2 T3। अगर मैं बैग 1 वो चूज करेगा, उसके बाद वो टिफन T1 चूज करेगा, तो उसमें ऐसा हो सकता है पहले दिन वो जो है वाटर बॉटल W1 चूज कर ले, नेक्स्ट डे वो ऐसे ही करे कि बैग B1 रखे अपने पास, और उसके बाद टिफन T1 ही रखे, सेम रखे, लेकिन वो बॉटल चेंज कर ले, W2 कर दे, तो इसके 2 बन गए। ठीक है, 2 वेज हो गए। अब क्या करेगा वो, नेक्स्ट डे अगर वो बैग B1 ही चूज रखे, एक वो ही रखे, लेकिन वो क्या करे कि उसमें टिफन T2 ले ले। अगर टिफन T2 ले लिया उसने, तो वो जो बॉटल लेगा W1 लेगा, पहली वाली बॉटल लेगा, तो इसका ये अलग मान गया। और उसके नेक्स्ट डे वो ऐसा कर सकता है कि बैग B1 ही रखे और जो टिफन T2 ही रखे, लेकिन वो बॉटल चेंज कर दे, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया इससे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर चलता जाएगा, आप ध्यान से देखो, तो एक और करता हूं ये, अगर नेक्स्ट डे की बात करें तो वो बैग B1 है उसके पास, और उसके पास टिफन T3 ले लिया उसने, उसके बाद उसने बॉटल W1 ले ली, जो हमने नाम दिया बॉटल को, और उसके तो ये एक अलग कॉम्बिनेशन बन गया हमारा। ठीक है, और उसने अगर बैग B1 ही रखा, बॉटल टिफन T3 रखा, और बॉटल उसने W2 ले ली, तो ये एक और बन गया। तो इसका बैग B1 के साथ उसके कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 6 बन गए, और ऐसे ही बैग B2 के साथ बन गए 6, ये बन जाएंगे टोटल 12 जो वेज से वो चूज कर सकता है, जो भी है, जो 3 चीज़ों को चूज कर सकता है। देखो ये थोड़ा इसमें ये आपने ये देखना है कि जब वो चूज कर रहा है, पहले बैग को ही चूज कर रहा है, ठीक है, उसके बाद वो टिफिन को चूज कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो ये हमने ये एक पर्टिकुलर में जो ये पर्टिकुलर ऑर्डर में चूज कर रहा है वो, ठीक है, अगर इसका डिफरेंट कर दे तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। अगर मान लो वो पहले टिफिन कर लेता तो T1 पहले आ जाता हो, तो वो बाद में बात करेंगे, उसकी परमोटेशन में बात करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये मतलब कि डायरेक्टली आप प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से आप हमें एकदम पहले ही पता कर चुके थे कि वो 12 इसके साथ 12 वे के साथ इसको चूज कर सकता है। तो अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल में मल्टीप्लिकेशन था, और सेकंड प्रिंसिपल की बात करते हैं। ये काफ़ी सिंपल है, इसमें एडिशन की बात है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है, ये एडिशन प्रिंसिपल है। इसमें क्या है, इफ देयर आर m वेज टू डू one events and n way to do another events and both event cannot done at the same time, दोनों इवेंट्स को हमने इकट्ठा नहीं करना है, सेम टाइम नहीं करना है, देन देयर आर m+1 वे टू डू एनी वन इवेंट। तो इसका थोड़ा मतलब समझ लो, कुछ नहीं है ये डेफिनेशन,
कि अगर आपके पास आपने एक इवेंट करने के आपके पास एम वेज हैं, ठीक है। मान लो जैसे मैं पिछली पैंट की बात कर रहा था, उसमें से हम 3 पैंटें हैं हमारे 3 पैंट्स हैं हमारे पास और 2 शर्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो और जो इवेंट है या तो हम उसमें पैंट चूज़ कर सकते हैं या शर्ट चूज़ कर सकते हैं। तो अगर पैंट और शर्ट, या की बात कर रहा हूं मैं, पैंट और शर्ट में से एक चूज़ करना है एट ए टाइम, दोनों इवेंट्स नहीं करनी हमने। पिछले में जो किया था फर्स्ट प्रिंसिपल में मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया था, एंड था कि पहले पैंट चूज करनी है एंड शर्ट चूज करनी है। लेकिन जब प्रिंसिपल एडिशन की बात करते हैं तो उसमें और है, या आप पैंट चूज कर लो या आप शर्ट चूज कर लो, ठीक है। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने वेज है, पहले में 3 पैंट्स हैं, 3 वेज है, और सेकंड वाले में 2 शर्ट्स हैं, तो 3 + 2 5 वेज है। 5 में से आपने एक पिक करनी है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 5 हो गए। अगर एक इवेंट करनी है एट ए टाइम, 2 इवेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ जो मैं यहाँ इसकी बात कर रहा था, यहाँ एट ए टाइम 2 इवेंट्स हो रही थी। यहाँ बात कर रहा था मैं मल्टीप्लिकेशन, यहाँ एट ए टाइम 3 इवेंट्स हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ जब एडिशन की बात करते हैं, अगर एट ए टाइम आपने एक इवेंट करनी हो, ठीक है, तो वहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल लगेगा। तो ये था थोड़ी इंट्रोडक्शन थी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की। तो इसके लिए मैं आपका एक एग्जांपल लूँगा, आपकी बुक से एग्जांपल लूँगा और आपको थोड़ा सा उसको डिटेल में समझाऊंगा, और तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको थोड़ा आप इसको स्टडी कर सकें। इसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ आपको। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड रोज वेयर द रेपिटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउडेड, ठीक है। तो इसमें क्या करना हमने कि उन्होंने एक वर्ड दे दिया है रोज, ROSE, रोज वर्ड दे दिया। तो उन्होंने बोला है कि इसके 4 लेटर हैं और इसको आपने इसके वर्ड बनाने हैं, ठीक है। 4 लेटर दिए हुए हैं, इसके वर्ड बनाने हैं। उसका वर्ड का मीनिंग हो या ना हो, उसमें नो प्रॉब्लम है। मीनिंग, विदाउट मीनिंग और मीनिंग हमने बनाने हैं, और उसमें रेपिटेशन अलाउ नहीं है। रेपिटेशन की बात क्या है कि अगर आपने आपके पास R रख दिया तो आप उसको बाद दोबारा डबल R नहीं कर सकते उसको, ठीक है। रिपीट नहीं कर सकते, कहीं भी रिपीट नहीं कर सकते, 4 वर्ड्स में कहीं भी रिपीट नहीं कर सकते। रेपिटेशन उसको नॉट अलाउडेड। और तो कितने लेटर बन सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल से करना हो तो ये हमारा जो 4 लेटर से ये वर्ड बना हुआ है रोज, तो इसके कितने वर्ड बन सकते हैं देखते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे, यहां पे मान लो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विद 4 वेज। जो फर्स्ट प्लेस है यहां पे देखो, हमारे पास मान लो जैसे प्लास्टिक के, जैसे बच्चों के पास प्लास्टिक के टॉय होते हैं, खिलौने होते हैं, R प्लास्टिक का है, O प्लास्टिक का है, S है। आपने क्या करना है उसमें, यहां पे हमारे पास कितनी चॉइस है, हम कितने रख सकते हैं, हमारे पास अगर 4 लेटर है तो उनमें से हमारे पास चॉइस है, हम R भी रख सकते हैं, यहाँ O भी रख सकते हैं, S भी रख सकते हैं और E भी रख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे। तो मेरे पास चॉइस कितनी है, 4, ठीक है। अब एक फिक्स हो गया, ठीक है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउडेड, उसको रिपीट नहीं कर सकते, तो एक फिक्स हो गया। अब हमारे पास कितने ऑप्शन रह गए, हमारे पास ऑप्शन रह गए 3, ठीक है। तो जो सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस
कैन बी फिल्ड विद 3 वेज। उसको हम क्योंकि हमारे पास 3 लेटर है, 3 वे से हम उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी फिल विद 3 वेज। फिल हो चुके हैं या फिल्ड हो चुका है, इसमें लैंग्वेज मैटर नहीं करती। तो आगे अगर थर्ड प्लेस पे की बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 वेज थे फिल करने के, और अब जब 2 ऑलरेडी यूज हो गए, हमारे पास कितने बचे? 2 बचे। तो थर्ड प्लेस पे हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? कैन बी फिल्ड विद 2 वेज, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास या इसके 2 वेज से हम इसको फिल कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास बचा एक ही बचा, तो फोर्थ प्लेस थी हमारी, फोर्थ प्लेस कैन बी फिल विद ओनली 1 वे, ठीक है। तो उन्होंने जो पूछा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स विद और विदाउट मीनिंग्स विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर्स वर्ड रोज, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, की बात करें तो कितने बनेंगे हमारे? अगर प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की बात करें तो हमारे बनेंगे 4 × 3 × 2 × 1, तो ये टोटल बनेंगे 24। इस रोज वर्ड से 24 वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़े से आपको इस क्वेश्चन में ही आपको थोड़ा सा फिजिकल, सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन से बनेंगे, ठीक है। अगर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इन्होंने सिर्फ ये पूछा कि कितने वे से हम इसके बन सकते हैं, इसका कितने वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। तो हमने बता दिया 24 वर्ड्स बन सकते हैं। अगर फिजिकली बात करें इसकी तो देखो कैसे, वैसे होगा कैसे, ये होता कैसे है। अगर पहले मान लो हमारे पास आर की बात करें, ठीक है, आर फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड वर्ड रख दिया ओ, ठीक है। उसके बाद ओ रख दिया, इसमें एस आया, ई आई, ये एक ये बन गया। उसके बाद यहां मान लो आर रह गया, यहां ओ रह गया, तो ई यहां आ सकता है और एस यहां आ सकता है, ठीक है। अगर यहां आर की रोज आर की बात करें, आर तो फिक्स है, पहले नंबर पे फिक्स है, ठीक है। यहां मैं एस रख देता हूं तो मेरे पास क्या बचा? ओ बचा और ई बचा, ठीक है। और यहां पे आर और एस रखता हूं तो यहां ई कर, थर्ड नंबर पे ई करो, लास्ट पे ओ कर दो। और अगर आगे बात करें, अगर आर के साथ मान लो यहां ई आ गया, ई है, तो क्या बचा मेरे पास? एस ओ बचा, ठीक है। और आर और ई की बात करें तो ओ और एस बच गया हमारे पास, ठीक है। तो आर के साथ ओ भी आ गया, आर के साथ एस भी आ गया, आर के साथ ई भी आ गया, ठीक है। तो अब आर के साथ तो मेरे टोटल वर्ड बन गए हैं। टोटल कितने बने? बस इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो टोटल 6 हमारे पास ये बने, ये 6 बने, ठीक है। अब बात करें, अगर हम फर्स्ट प्लेस पे मैं ओ को रखता हूं, ठीक है, और सेकंड प्लेस पे मैं आर को रखता हूं, तो मेरे पास क्या बचा? ई बचा और एस बचा, ये मैंने रख दिया। और ऐसे ही फर्स्ट प्लेस पे ओ, सेकंड प्लेस पे आर, यहां एस और ई आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं, अगर फर्स्ट प्लेस पे ओ रख दिया, सेकंड प्लेस पे मैंने ई रख दिया, तो मेरे पास क्या बचा? ओ और ई रख दिया, तो बचा मेरे पास आर बचा और एस थर्ड। और यहां ई मैंने फर्स्ट प्लेस पे रखा, ओ रखा, फिर ई सेकंड प्लेस पे ई रखा, एस को पहले कर दिया,
थर्ड प्लेस पे कर दिया और आर को फोर्थ प्लेस पे कर दिया। अब आगे चलते हैं, यहां ओ के साथ यहां एस रख दिया मैंने, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, ई और आर बच गया, ठीक है। तो यहां पे ओ एस आर थर्ड प्लेस पे हो गया और ई फोर्थ प्लेस पे चला गया। तो जब फर्स्ट प्लेस पे ओ था तब हमारे पास ये वेज बने, इसको ऐसे हम लिख सकते थे, ऐसे वर्ड बन सकता था। और जब अब बात करते हैं फर्स्ट प्लेस पे एस की, अगर एस है तो मान लो यहां ई है, ठीक है। तो यहां आर होगा, यहां ओ होगा मान लो। तो यहां पे एस और ई है, ओ को थर्ड प्लेस पे कर दो और आर को फोर्थ प्लेस पे कर दो। तो अब यहां एस फर्स्ट प्लेस पे है, यहां पे आर को सेकंड प्लेस पे कर दिया। तो ऐसे ही यहां कर लो, एस और आर को सेकंड प्लेस पे कर दो। तो यहां क्या क्या हो सकता है, ई हो सकता है, ओ हो सकता है। यहां पे यहां ओ, यहां ओ रखता हूं, यहां मैं ई रख दिया, ओके। तो यहां अगर मैं एस को फर्स्ट प्लेस पे रखता हूं, ओ को सेकंड प्लेस पे रख देता हूं, ठीक है। तो क्या क्या बचा हमारे पास, आर और ई, यहां ई और आर कर दो। तो ये भी कितने ऑप्शन हो गए हमारे पास, 6 ऑप्शन बन गए। तो अब बात करते हैं ई की। मान लो हमारे नंबर वन प्लेस पे मैं ई रख रहा हूं, ठीक है। नंबर 2 प्लेस पे मैं सपोज मैंने ओ रख दिया, ठीक है। तो यहां पे मैं आर और एस रख रहा हूं। तो ऐसे यहां अगर ई और ओ हो, यहां एस और आर हो जाएंगे। यहां पे नंबर 1 प्लेस पे मैंने ई रखा और यहां पे भी फर्स्ट प्लेस पे ई भी, और सेकंड प्लेस पे मैंने आर रख दिया, यहां भी आर रख दिया। तो हमारे पास क्या बचे, हमारे पास एस और ओ है, बच गया। और यहां पे मैंने इसको ओ को यहां कर दिया, एस को यहां कर दिया, ठीक है। तो यहां मैं ई फर्स्ट प्लेस पे रख रहा हूं। तो अगर यहां सेकंड प्लेस पे एस रखा, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, आर और ओ बचा। और यहां पे ओ को पहले रख दिया, आर को बाद में रख दिया, तो भी ये भी 6 हो गया। अब इसको देखो कि ये जो फिजिकली हमने देखने हों तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये तो 4 लेटर की बात कर रहे हैं तब ये मैंने आपको करके बता दिया, लेकिन क्वेश्चन आपका यहीं तक कंप्लीट है। आपको सिर्फ मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता था। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 + 6 कर लो, या 6 × 4 कर दो। ये हमारे पास 24 है, 6 × 4 24। तो हम 24 वेज में ये जो फिजिकली हम देखें तो ये 24 लेटर हमने बना लिए। आपने ये नहीं करना एग्जाम में, ये नहीं करना, सिर्फ आपके लिए ये इतना ही है। सिर्फ ये मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहा था कि जो 24 बने ऐसे बने हैं, और हमने यहाँ डायरेक्ट निकाल दिया था कि 24 वर्ड्स बनेंगे। तो ये एग्जाम्पल को कुछ ऐसे करना था। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। हमारे पास 4 फ्लैग दिए हुए हैं डिफरेंट कलर के। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो अनदर। पहले इसका मतलब समझ लो, स्टेटमेंट का क्या है कि हमारे पास 4 फ्लैग्स दिए हुए हैं। हमारे पास 4 फ्लैग्स क्या होते हैं, 4 क्लॉथ्स, कपड़े होते हैं। 4 कपड़े दिए हुए हैं, डिफरेंट कलर के दिए हुए हैं, ठीक है। तो उससे हमने फ्लैग बनाने हैं, झंडे बनाने हैं उससे, ठीक है। तो कितने झंडे बन सकते हैं हमारे, डिफरेंट कलर के। बस यही इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ कि हमारे पास
4 डिफरेंट कलर के कपड़े दिए हुए हैं, उससे हमने झंडे बनाने हैं, लेकिन झंडे डिफरेंट होने चाहिए। तो कितने बन सकते हैं? तो ये देखो हमारे पास 4 डिफरेंट कलर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहां ऊपर हमारे पास क्या ऑप्शन है? 4, कोई भी कलर रख सकते हैं, हमारे पास 4 कलर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहां रेपिटेशन लो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर यहां पे मैंने रेड रख दिया तो यहां भी रेड रख दिया तो सेम ही कलर हो जाएगा, वो तो बात एक ही होगी, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंट करना पड़ेगा, तो रेपिटेशन यहां पे अलाउ नहीं है। तो यहां पे हमारे पास कितने ऑप्शन है? 4 है, और उसके बाद 1 लग गया, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन क्या बचे? 3, ठीक है। तो मेरे पास जो फ्लैग बनेगा, ठीक है, 4 डिफरेंट फ्लैग है, तो जो सिग्नल बनेगा मेरे पास टोटल इन अपर प्लेस, इन अपर प्लेस हमारे पास अपर प्लेस कैन बी फिल्ड, ऊपर वाली प्लेस कैन बी फिल्ड विद 4 फ्लैग्स, ठीक है, कैन बी फिल्ड विद 4 फ्लैग्स। तो और लोअर प्लेस कैन बी फिल्ड विद 3 फ्लैग्स, ठीक है। तो टोटल सिग्नल कितने हो गए हमारे पास? टोटल जो सिग्नल बने अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो हम 12 ऐसे सिग्नल बना सकते हैं, डिफरेंट फ्लैग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व ऐसे करना था क्वेश्चन को। तो एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर, देखो ये कहता है कि आपके पास डिजिट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 कैन बी formed from the digit 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated, डिजिट रिपीट हो सकते हैं। तो क्या है इसमें इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर की क्या खासियत होती है आपको पता है कि उसके ये जो वन यूनिट प्लेस पे, हाँ यहां यूनिट प्लेस पे हमारा जो यूनिट्स प्लेस पे यहां पे इवन नंबर जो होता है 2 से या यहां पर 0 होगा, या यहां पर 2 होगा, या 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ताकि वो इवन नंबर बने, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे हमने इसको कैसे फिल करना है? यूनिट प्लेस से शुरू करना है, ठीक है। तो इसको यूनिट प्लेस से फिल शुरू करना है, और ये इसको प्लेस को बोलते हैं 10 प्लेस पे, इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं हिंदी में जो बोलते हैं। तो ये यूनिट प्लेस है। तो यहां से अब जो इवन नंबर है, इवन नंबर यहां क्या क्या फिल कर सकते हैं? यहां या तो 2 फिल होगा, या तो 4 फिल होगा। अगर यहां पे 1 फिल कर दिया हमने तो ये इवन नंबर नहीं बनेगा, 3 कर दिया तब भी नहीं बनेगा इवन नंबर, 5 कर दिया तब भी नहीं। तो हमारे यहां पे यूनिट प्लेस पे हमारे पास कितने ऑप्शन है? सिर्फ 2 ऑप्शन है, ठीक है। और 10 प्लेस पे हमारे पास कितने ऑप्शन है? रिपीटिंग है, कोई चक्कर नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पे कोई भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, यहाँ 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है? 5। तो 5 × 2 हमारे पास कितने इवन नंबर बना सकते हैं? 10 इवन नंबर बन सकते हैं हमारे, ओके। तो अगर हमारे पास 5 डिजिट दिए हों उससे हम 10 इवन नंबर बना सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं एग्जांपल की, कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर ऑन द वर्टिकल स्टाफ इफ द 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, ठीक है। हमारे पास इसमें क्वेश्चन का क्या है? क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन में है कि आपके पास 5 डिफरेंट कलर दिए हुए हैं, 5 डिफरेंट कलर दिए हुए हैं,
कपड़े दिए हुए हैं डिफरेंट कलर के, उससे आपने फ्लैग दिए हुए हैं कह लो, तो उससे आपने सिग्नल डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं। तो वो कहता है कम से कम 2 सिग्नल वाला, 3 सिग्नल वाला, 4 सिग्नल वाला, 5 सिग्नल वाला आपने 5 सिग्नल वाला बना सकते हो। 5 सिग्नल तो जो फ्लैग है, ठीक है, इसमें हमारे यहां पे हमारे पास टोटल 5 है, तो इसमें कितने ऑप्शन है हमारे पास? 5 ऑप्शन है। और यहां पे अगर 5 में से एक चला गया, ठीक है, एक कलर निकल गया, तो यहां कितने ऑप्शन रह गए? 4। तो 5 इंटू 4 हमारे पास कितने बन सकते हैं सिग्नल? 20 सिग्नल बन सकते हैं। 20 सिग्नल बन गए, ठीक है। तो अगर बात करते हैं यहां, अगर हमने ऐसा सिग्नल बनाना हो जिसमें 3 कलर हो सिग्नल में, ठीक है, तो यहां पे नंबर 1 के कितने ऑप्शन रहेंगे हमारे पास? 5। नंबर 2 पे ऑप्शन रहेंगे 4, नंबर 3 पे ऑप्शन रहेंगे 3, तो मेरे पास क्या गया? 5 इंटू 4 इंटू 3, ये कितने हो गए? 60 हम इसके डिफरेंट सिग्नल बना सकते हैं। अगर हम ऐसे सिग्नल बनाए जिसमें 4 फ्लैग लगे, ठीक है, 4 कलर लगे कह लो, तो मेरे पास हो गया 5, पहले 5 ऑप्शन कितने? 5 है। उसके बाद मेरे पास एक कम हो गया ऑप्शन, 4 रह गए, एक और कम हो गया ऑप्शन, 3 रह गए, एक और कम ऑप्शन हो गया, 2 रह गए। तो मेरे पास कितने बने सिग्नल? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितने बने मेरे पास? 120। ओके, तो अगर हम 5 की बात करते हैं, ठीक है, अगर हमने 5 कलर सभी के सभी यूज कर लेने हैं, ठीक है, उसका हमने सिग्नल बनाना, तो कितने फर्स्ट पे कितने ऑप्शन मेरे पास हैं? 5। उसके बाद 4 ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, 4 कलर बचे। उसके बाद 3 कलर बच गए मेरे पास, फिर 2 बच गए, उसके बाद 1 बच गया। तो टोटल कितने हो गए? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये भी 120 ही रहा, क्योंकि इसके भी अगर 5 कलर वाला जो सिग्नल बनाना है वो भी 120 हमें सिग्नल बनेंगे। तो हमारे पास टोटल सिग्नल कितने बन सकते हैं? फिर टोटल सिग्नल इनको सभी को टोटल कर लो। तो पहले था 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, इनको सभी को प्लस किया तो 320। तो हम इसके 320 सिग्नल बना सकते हैं अगर हमारे पास 5 कलर्स दिए हों। तो अगर 2 कलर वाले सिग्नल, 3 कलर वाले सिग्नल, 4 कलर वाले सिग्नल, 5 कलर वाले सिग्नल, तो हम 320 सिग्नल बना सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए आपको एग्जांपल कराया ताकि आपको थोड़ा, जितने आप इसके क्वेश्चन करोगे आप इसमें थोड़ा ईज हो जाएगा, आपको समझ, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी और बढ़ेगी। और फिर हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज पे। तो आज के लिए इतना ही।